हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी लोग का। उम्मीद करता हूँ जहाँ पे भी होंगे आप लोग अच्छे होंगे और अच्छा काम कर रहे होंगे। दोस्तों, चलिए क्लासेस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि इस समय BS6 की क्लास चल रही है। तो आप लोग का अगर कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर सवाल पूछा करें। जैसे लास्ट टाइम जो है राहुल ने पूछा था डोमिनार गाड़ी के लिए कि कोड आ रहा है उसका क्या करें। तो राहुल, आपने मुझे मैसेज नहीं किया, मैंने बोला था आप मुझे कॉल कर लेना। आपके पास मेरा नंबर भी है, तो आप मुझे कॉल कर लेते उसके लिए। क्योंकि क्या है कि ये वीडियो अभी प्रीमियर में चल रहा है। रीजन कि अभी मेरे पास जो है कुछ सेटअप की कमी है। ये भी सेटअप कंप्लीट हो जाएगा, मैंने अभी ऑनलाइन ऑर्डर कर रखा है। तब उसके बाद ये कंटिन्यूअस चलेगा। फिर मैं क्लास में आप जब भी कोई सवाल पूछोगे तो ऑन द स्पॉट मैं आपको जवाब दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपका फिर भी कोई सवाल है तो आप मुझे ज़रूर मेरे व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज कर दीजिए। मैं आपको आंसर कर दूंगा। ठीक है। कैसे हैं सभी लोग, एक बार कमेंट करके बताओ। याद रखना, जब आप वीडियो देखते हो या आप लोग को सभी लोग को मालूम है कि रात को 8 बजे ये जो है क्लासेस चालू होती है। अच्छा, सबसे पहले इंडिया वर्ल्ड कप जीत गई है। इसका भी आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई हो। काफ़ी अच्छा मैच रहा, एक तरफा मैच रहा। तो होपफुली आप लोगों ने मैच का भी एंजॉय किया होगा। ठीक है। एक बार जल्दी से अपने दोस्तों के साथ लिंक शेयर करिए, उनको भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए। 2 मिनट का टाइम है और जल्दी जल्दी सभी लोग ज्वाइन हो जाओ। और जो भी दोस्त हैं उनको भी बोलिए ज्वाइन करने के लिए। कम से कम भाई 50 लोग का टारगेट है। 50 लोग लाइव में होने चाहिए। हमारे जो प्यारे प्यारे मैकेनिक भाई हैं, जिनको ट्रेनिंग नहीं मिली है, जिनको BS6 नहीं आता है, ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि उन्हें भी BS6 सिखाया जाए, ताकि जो भी गाड़ी में प्रॉब्लम आ रहा है उसे दूर किया जा सके। हम्म। सो प्लीज, जितने भी भाई लोग हैं उनके साथ लिंक को शेयर करिए और बोलिए ट्रेनिंग ज्वाइन करने के लिए। उनको ज्वाइन करवाइए, बल्कि इतना सपोर्ट मुझे आप लोग से चाहिए। चलो। सो जैसा कि आप लोग जानते हो कि हमने कौन कौन सा सेंसर कंप्लीट कर रखा है। एक TPS, सॉरी नॉट TPS, इंजन टेम्परेचर सेंसर, TPS, इतना हम लोगों ने कवर कर रखा है। आज जो हम लोग पढ़ेंगे मैप सेंसर और IAT, ये दो सेंसर साथ में पढ़ेंगे, क्योंकि ये दोनों सेंसर जब भी यूज होते हैं साथ में ही यूज होते हैं। हम पढ़ने को अलग अलग पढ़ते हैं बट ये दोनों सेंसर एक होते हैं। कई कंपनियों में देखोगे टी मैप सेंसर आता है। टी मैप, इसी को टी मैप भी बोलते हैं। ठीक है। टी मैप का होता मतलब ही होता है टेम्परे यानी IAT और मैप सेंसर को मिक्स करके जो दो सेंसर का कॉम्बिनेशन बनता है उसी को टी मैप सेंसर बोलते हैं। ओके। तो हम लोग किसको पढ़ेंगे आज? टी मैप सेंसर। ये भी कहाँ लगा होता है? ये दोनों भी थ्रोटल बॉडी पे लगे होते हैं। कहाँ लगे होते हैं? थ्रोटल बॉडी पे। इसके बाद बैंक एंगल सेंसर, क्रैंक पोजीशन सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर। अभी देखो इसमें ऑक्सीजन सेंसर नहीं लिखा है। ऑक्सीजन सेंसर सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर एक 5 सेंसर होते हैं जो सबसे बेसिक सेंसर होते हैं: TPS, मैप, IAT, ETS, CKP सेंसर, ये पांचवा, और एक होता है O2 सेंसर। तो ये 6 सेंसर होते हैं जिससे आपकी गाड़ी चलती है। यदि IAT आ रहा है
आईआईटी का कोड क्या आएगा इसके बारे में समझिए। P0107, P0108, ये मैप सेंसर का कोड होता है। किसका कोड होता है? मैप सेंसर का। और लिख के क्या आएगा? मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर। अच्छा, ये ऊपर आईआईटी लिखा है ना, इधर मैप लिखा है। और आईआईटी का थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, ठीक है। आईआईटी मतलब इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। काम क्या करता है? इंजन में जो हवा जा रही है, ध्यान रखना, जो BS6 गाड़ी होती है इसमें हवा और पेट्रोल दोनों को नाप कर इंजन में डाला जाता है। पेट्रोल को नापा जाता है किससे? TPS और ETS। ये दो सेंसर मिलकर पेट्रोल को नापते हैं, कितना पेट्रोल इंजन में जाएगा। हवा के लिए दो होते हैं, एक होता है मैप, एक होता है आईएटी। ये दो सेंसर होते हैं हवा के लिए, इस चीज का ध्यान रखना। कोड आएगा P0 112 113। इसका अगर कोड की बात करूँ ना, 107 से लेके 113 तक इन दोनों का आता है। 107, 108, 112, 113, इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, ऊपर लिखा है सेंसर। ओके दोस्तों, जितने भी हमारे नए दर्शक हैं, जो भी हमारे भाई मैकेनिक भाई जुड़े हैं अभी अभी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो। और डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है, लिंक मैंने डाल रखा है, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप को। जब भी कोई क्लास आती है, अगर यूट्यूब पे क्या होता है, देखो बहुत भीड़ है। यूट्यूब पे क्या होता है, भीड़ है। और वहाँ पे क्या है कि बहुत सारे आपको वो मिलेंगे। जैसे ही आप खोलोगे, शॉर्ट वीडियो आ गया, कोई उत्तेजक चीजें आ गई, तो हम लोग क्या करते हैं, उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, कोई हीरोइनी दिख गई, तो पढ़ाई कहाँ दिमाग में रहता है। आप सभी लोग जानते हो कि हम मैकेनिक हैं। थोड़ा सा इधर उधर दिमाग भटक गया तो वो दिमाग 1 घंटे तक चलता है उसी पे, वीडियो चल रहा है, शॉर्ट वीडियो। तो इससे आपको बचना है, इसके लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर लो। जो भी आपको क्लास जब चलती है तो मैं ग्रुप में लिंक शेयर कर देता हूँ, आपको डायरेक्ट वहां से क्लिक करना है और आपका क्लास डायरेक्ट यूट्यूब खुल जाएगा। ठीक है, ओके। ये सेंसर आपको अभी मैंने बताया था पिछले क्लास में कि ये बीच में आपका TPS होता है, और चारों तरफ क्या होता है, ये जो लंबे लंबे से लगे होते हैं इनको क्या बोलते हैं? आईएटी। अगर ये अलग भी आ सकता है, आईएटी TPS के साथ भी आ सकता है। तो अब आपको देखना है कि आपका ये कैसे आता है। ठीक है, अगर एक साथ आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ आईआईटी और मैप लगा रहेगा। क्या चीज? आईआईटी और मैप लगा रहेगा। इस चीज का ध्यान रखना, काफी इंपॉर्टेंट सेंसर है, इसे आपको ध्यान रखने की जरूरत है। यहाँ जो बीच में आता है आपका क्या है? ये टीपीएस। क्या है? टीपीएस। अगर आपका टी मैप होगा, टी मैप, तो ये वाला पार्ट नहीं होगा, ये अलग हो जाता है। बाकी ये दोनों रहेंगे, तब 4 पिन का सेंसर आता है। आप देखोगे टीवीएस की कई गाड़ियों में 4 पिन का कपलर भी आता है, थ्रोटल बॉडी पे लगा रहेगा। एक 3 पिन का टीपीएस अलग रहेगा, 3 पिन का टीपीएस अलग होता है, और आपका जो है आईएटी और मैप अलग होता है। इसको टी मैप बोलते हैं। अगर आप देखोगे तो ये जो डंडी होती है, ये डंडी के साथ जो है एक यहाँ पे छोटा सा छेद सा बना होता है, देखोगे तो बहुत बारीक सा एक छेद रहेगा, वो मैप सेंसर होता है। ठीक है, अभी हम लोग कर रहे हैं आईआईटी की। आईआईटी क्या करता है? आईआईटी और मैप दोनों की बात साथ में ही कर लेते हैं, बट अभी आईआईटी चल रहा है। यह इंजन में जाने वाली हवा का तापमान नापता है। तापमान नाप कर जिससे हवा और पेट्रोल का मिक्सचर बनाया जा सके, कितनी हवा इंजन में जा रही है इसके बारे में बताता है। कोड की बात करें तो P0107, P0108, P0112,
ये आपके कोड आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। ये मैप सेंसर के कोड है, P0107, P0108। ठीक है, ये IAT सेंसर के कोड है, P0112, P0113। अगर इनटेक एयर टेम्प देखो, टेम्परेचर सेंसर है, जैसे आपका ETS होता है, सेम लाइक ये भी होता है। ठीक है, इसका भी आप क्या कर सकते हैं, रेजिस्टेंस मेजर कर लीजिए, बहुत इजी है। इस पे सप्लाई 5 वोल्ट की आती है। अगर सप्लाई आ रही है तो क्या चेक करेंगे, रेजिस्टेंस चेक करते हैं। ध्यान रखना, पहले चेक करते हैं सप्लाई। अगर सप्लाई नहीं आएगी तो ये सेंसर काम नहीं करेगा। इसके लिए 2 तार होते हैं। और अगर सप्लाई आ रही है तो उस पार्ट को चेक करेंगे। चाहे आप उसे बदल के भी चेक कर सकते हो, मैक्सिमम मिस्त्री क्या करते हैं, बदल के चेक कर सकते हैं। ठीक है, अगर सप्लाई नहीं आ रही है तो वायर की कंटिन्यूटी चेक करेंगे। ध्यान रखना। अच्छा, आप लोग को मैं बता दूं, अभी मैं जुगाड़ नहीं बता रहा हूँ कैसे गाड़ी बनाते हैं। जब आगे की क्लासों में या नेक्स्ट मंथ तक जब ये सीरीज पूरा हो जाएगा, तो आगे मैं जुगाड़ भी बताऊंगा कि क्या जुगाड़ होता है गाड़ी बनाते समय। ठीक है, ये आपका क्या है, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। कैसे चेक करेंगे, यानी आईआईटी में आपको पहले ही मैंने बताया, पहले आपको वोल्टेज चेक करना है। ठीक है, सप्लाई वोल्टेज चेक करो, कितना सप्लाई वोल्टेज आ रहा है, कितना आना चाहिए सप्लाई वोल्टेज, कमेंट करो, 5 वोल्ट। आप लोग ध्यान रखना, सेंसर पे 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। ठीक है, सेंसर की पे 5 वोल्ट की सप्लाई होती है। जब भी वोल्टेज चेक करोगे, आपका इग्निशन ऑन होना चाहिए। अच्छा, अब सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी, हम लोग को वायरिंग डायग्राम तो होता नहीं है पास में, फिर चेक कैसे करेंगे। देखो, 5 तार होता है। अब अगर ये 5 पिन का कपलर है, तो 5 पिन का कपलर है, तो किसी दो पे आपको क्या होगा, पावर सप्लाई 5 वोल्ट की आएगी। एक TPS का तार होता है पावर सप्लाई, सप्लाई तो एक ही आएगी, और एक ग्राउंड। 5 पिन वाले का मैं बता रहा हूँ, सप्लाई एक पे आती है प्लस, एक दूसरे पे आएगा माइनस। अंदर अंदर जो है TPS, IAT और मैप तीनों पे क्या होता है, सप्लाई जाती है अंदर अंदर। एक तार TPS का होता है, एक तार मैप का होता है, एक तार IAT का होता है। तो आपने क्या करना है, पहले पता करना है कि किस पे 5 वोल्ट की सप्लाई आ रही है। कपलर खोल के बाहर निकालो, 5 वोल्ट देख लो, 2 तार आपके निकल जाएंगे। बाकी एक TPS, IAT, मैप, ये आपको चेक करना रहेगा। थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो आ जाएगा। या अगर वायरिंग डायग्राम, अगर जिस गाड़ी का आप काम कर रहे हो, अगर वो आपको मिल जाता है, तो आप जो है वहां से भी चेक कर सकते हैं। लेकिन वायरिंग डायग्राम मिलेगा कैसे, अपने दोस्तों से, और जहाँ पे भी अगर आप काम कर रहे हो, अपने उस्ताद लोग से मांगोगे, हो सकता है उनके पास कुछ वायरिंग रखी हो। ठीक है, यदि सप्लाई आ रही है, अभी मैंने बताया ना, अगर पावर आ रहा है तो क्या करेंगे, वोल्टेज चेक करेंगे। क्या चेक, सॉरी, अगर वोल्टेज आ रहा है तो क्या चेक करेंगे, रेजिस्टेंस। 20 किलो ओम पे चेक कर सकते हैं। जब चेक करोगे तो वही 1 किलो ओम से लेके 3 किलो ओम के बीच में आता है। 1 से 3 किलो ओम आएगा। इसको 20 के पे चेक करते हैं, ध्यान रखना। मल्टीमीटर मैं ऑलरेडी बढ़ा चुका हूँ। अगर कोई डाउट है तो मेरा मल्टीमीटर वाला वीडियो चेक कर लेना। इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर में नेक्स्ट आपका है, अगर सप्लाई, हाँ, अब सुनो, सप्लाई अगर आ रही है तो क्या चेक करते हैं, वायर की पार्ट्स को चेक करते हैं। अगर सप्लाई नहीं आ रही है तब क्या चेक करेंगे, अब मान लो सप्लाई आ ही नहीं रही है, तो कंटिन्यूटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, कंटिन्यूटी, यानी अब वायरिंग, जब सप्लाई नहीं पहुंच रही तो वायरिंग चेक करोगे। ठीक है, तो इसके 2 तार होते हैं। 2 तार पे आप क्या करोगे, बारी बारी से ECU का कपलर खोल के आप दोनों तार को चेक करोगे।
अगर कंटिन्यूटी भी आ रही है तो क्या करेंगे, ईसीयू को बदल के चेक करना है। क्या चीज? ईसीयू को बदल के चेक करना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और पहले लाइक सभी लोग ठोक लो, ठीक है? और प्लीज दोस्तों के साथ भी शेयर करो। मैं ये पूरी सीरीज कंप्लीट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि दो एक वीडियो बना के चला गया, ठीक है? अब नेक्स्ट आपका आता है मैप सेंसर। मैप सेंसर का कोड आता है P0107 P0108। ये देख रहे हो जो छोटा सा छेदा सा बना होता है, ये वाला, यही मैप सेंसर है। ये जो भी इंजन में हवा जा रही है उसका प्रेशर नापता है, ठीक है? क्या नापेगा? उसका प्रेशर नापता है, ध्यान रखना। मैं पहले से बता चुका हूँ कि इंजन में जो मिक्सचर हम लोग बनाते हैं हवा और पेट्रोल का, उसमें आपको क्या करना है। हाँ, हेलो, हेलो, हेलो। ओके, तो ये जो भी मिक्सचर आप बना रहे हो, इसमें हवा और पेट्रोल दोनों को नाप के डाला जाता है। हवा कितना होता है? 14.7 होता है, और पेट्रोल कितना होता है? 1 भाग होता है, ध्यान रखना। हवा को नापने के लिए मैप और आईएटी आता है, और पेट्रोल को नापने के लिए टीपीएस प्लस ईटीएस लगा होता है। ध्यान रखना इस बात को, ये बात मैं बार बार बता रहा हूँ। अगर कभी भी मिक्सचर के रिलेटेड मतलब प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे अगर गाड़ी मिसिंग कर रही है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर उधर भटकते हैं। हमें क्या चेक करना है? मैप सेंसर को चेक करना है, आईएटी को चेक करना है, ईओटी को चेक करना है, टीपीएस को चेक करना है, इंजेक्टर को चेक करना है, ऑक्सीजन सेंसर को भी चेक करना है। अभी ऑक्सीजन सेंसर के बारे में जब पढ़ेंगे, तब आपको समझ में आएगा ऑक्सीजन का क्या रोल होता है। सेम इस पे भी वही हाल है कि आप पहले, अच्छा ये 3 तार का होता है, ध्यान रखना। कितने तार का होता है? 3 तार का। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तीनों 2 तार पे आपको सप्लाई मिलेगी 5 वोल्ट का। मान लो एक प्लस हो गया, एक माइनस हो गया, एक रिटर्न वाला तार होता है। इस चीज का ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज ध्यान रखो, अगर आपको सिर्फ प्रॉब्लम या कोड चाहिए कि हाँ कोड आ गया, क्या करूँ, कैसे बनेगा, तो ये अभी मैं नहीं बता रहा हूँ। आने वाले फ्यूचर में मैं ये चीज़ें लिख दूंगा, मुझे कोई वो नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ एक बार आप, अगर ट्रेनिंग आप कर रहे हो तो एक बार इसको कंप्लीट करो। फिर जब आगे आप पूरा कंप्लीट कर लो, इसके बाद फिर आगे जो है, आगे देखेंगे कि उसका जुगाड़ क्या हो सकता है, कैसे कैसे हम लोग काम करते हैं, ठीक है? अगर यहाँ देखो गलत लिखा है, यानी मैप की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? मैप की, नॉट टीपीएस। अगर आपका सप्लाई आ रही है, अगर आपने चेक किया तो सप्लाई अगर आ रही है, तो क्या करते हैं, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे। ओके, ध्यान रखो, चीजें वही चल रही हैं बार बार। क्या? सप्लाई चेक करना, पार्ट चेक करना, वायर चेक करना, ईसीयू बदलना, ये 4 चीजें ही चल रही हैं। इन्हीं 4 चीजों से आपका गाड़ी बनता है। अगर मैं सभी तीनों सेंसर को साथ में मिला दूं, कौन कौन सा? आईएटी, मैप, टीपीएस, ये 4 सेंसर साथ में अगर ले लो, ध्यान रख, सॉरी, 4 नहीं यार जी, 3 ही हो गए ना, 4 कहाँ से हो जाएंगे? थोड़ा आप लोग भी बोल दिया करो। मैप सेंसर, आईएटी और टीपीएस, ठीक है? कौन कौन सा? कौन कौन सा?
मैप IAT TPS। तो मैप का कोड क्या होता है? P0 107 108। IAT का क्या कोड होता है? P0 112 113। देखो, मैं बार बार कहता हूँ कोड के पीछे मत जाओ, आपको इसके पीछे जाना चाहिए। ये अंग्रेजी में लिख के आ रहा है, ये समझो कि ये लिखा क्या है। आपको इसी तरीके से याद करना है। ठीक है? क्यों याद करना है? क्योंकि जब आप गाड़ी पे काम करोगे तो इंग्लिश में ही लिख के आएगा। जब भी आप ओबीडी टूल लगाओगे, इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर। ठीक है? अच्छा, जिन भाइयों को ओबीडी टूल चाहिएगा, आप मुझे बता देना, आपको मैं दिलवा दूंगा। ठीक है? कोई भी टूल मत लेना। मार्केट में बहुत सारे टूल आते हैं बट खराब होते हैं, उनकी इफिशियंसी इतनी अच्छी नहीं है। इसके अलावा देखो, 120 121 122 123, ये सब किसके कोड होते हैं? टोटल पोजीशन सेंसर के। अपने लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था। अभी मैं तीनों सेंसर को एक साथ बता रहा हूँ। ओके, तो बनाएंगे कैसे गाड़ी? कोई बताएगा? अच्छा, मैं एक चीज बोलता रहता हूँ। अच्छा, किसी का कोई सवाल है? एक बार कंप्लीट करो। किसी का कोई सवाल है? हम्म। ओके, जो भी सवाल हो, अगर चूंकि ये प्रीमियर चल रहा है तो इसमें तो मैं कमेंट आपको, मैं वैसे कमेंट कर भी रहा हूँ। तो आपने क्या करना है कि मुझे व्हाट्सअप कर देना है, जैसे अगर किसी का कोई स्पेशल सवाल है। लेकिन जितने लोग कंपनी में काम करते हो, एजेंसीज में काम करते हो, वो आप अपने कंपनी का रूल फॉलो करें। आपके हर एक कंपनी का, जैसे राहुल है, ये भी कंपनी में काम कर रहा है, तो आपको अपनी कंपनी का रूल फॉलो करना है। लेकिन अगर आप बाहर काम करते हो तो मेरा रूल फॉलो करो। ठीक है? ठीक है, तो IAT TPS मैप तीनों मिलकर हवा और पेट्रोल का मिक्सचर डिसाइड करेंगे। क्या डिसाइड करते हैं? हवा और पेट्रोल का मिक्सचर। ध्यान रखना, साफ साफ लिखा है। अगर तीनों में से कोई एक फॉल्ट हुआ, ठीक है, तो क्या होगा? गाड़ी मिसिंग करेगी। गाड़ी मिसिंग करेगी, स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगा, गाड़ी चलते चलते बंद होगी, ये सारे केस आते हैं। ये तीनों कहाँ पे लगे होते हैं? थ्रोटल बॉडी पे लगे होते हैं। ओके, तो अगर आपका कोई सवाल है तो जरूर कमेंट करिए, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है? और वीडियो को लाइक भी करो और दोस्तों के साथ भी शेयर करो। होपफुल्ली आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है? बहुत इजी तरीके से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत ज्यादा इसको बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलने का। ठीक है? बस ये चीज होती है, ये काम करता है। देखो, अगर आप काम कर रहे हो तो दो तीन चीजों का ही बस ध्यान रखना है। एक, आपको पार्ट का नाम याद होना चाहिए, उसकी लोकेशन याद होनी चाहिए। ठीक है? और उस पे लोकेशन हो गया और नाम याद हो गया। ठीक है? और उसका काम याद कर लो, क्या काम करता है। तीन चीजें हो गई। इसके बाद आता है उसकी वायरिंग, कितने पिन का है। ठीक है? 2 पिन का है, 4 पिन का है, वायरिंग कहाँ से आ रही है, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। ठीक है? और इसके बाद पार्ट चेक कैसे करते हैं। ठीक है? अब चेक कैसे करेंगे? सप्लाई चेक करने आना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीजें हैं। सप्लाई चेक कर लिया, पार्ट चेक कर लिया, और कंटिन्यूटी चेक कर लिया। इतनी चीजें आनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 स्टेप्स आपको आ रहे हैं, तो बस प्रॉब्लम सॉल्व कर लोगे। ठीक है? और थोड़ा सा एक आठवां पार्ट, ये तो मान लो इतना हो गया। अगर आपको काम आता है ना, तो आप ये भी पता कर ले जाओगे अगर वो पार्ट काम नहीं कर रहा है तो दिक्कत क्या आती है। ये हम आगे की क्लासों में करेंगे, जब अपना नेक्स्ट सीरीज चालू होगा। तो मैं बस एक
ट्रेनिंग स्टार्ट करूंगा जिसमें करीब 2 से 3 वीडियो लगेंगे, 2 से 3 घंटे में, वो लाइव ही मैं करूंगा। तो उसमें सारे फॉल्ट मैं बताऊंगा कि अगर कोई पार्ट खराब हो तो दिक्कत क्या आएगी, उस पार्ट का नाम और क्या प्रॉब्लम आपको दिखेगा। ठीक है, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि हाँ ये चीज़ खराब है। ओके दोस्तों, ठीक है, तो यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर कोई सवाल होगा तो मुझे व्हाट्सअप कर दो। और भाई जब अ, अपने दोस्तों के साथ भी लिंक शेयर करो भाई। ठीक है। ओके, सभी लोग को धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू, सभी लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।